class. जस्ट शेयरिंग व्हाइट बोर्ड। और आज की क्लास में हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे और हिस्टोरिकल प्ले से पहले शुरू करेंगे। कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, अभी रोमियो और जूलियट मैंने कहा था और मैं छोड़ रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। और कुछ कॉमेडीज मैं छोड़ रहा हूँ, उसको मुझे को रिलेट करना है। मैं अभी जो बात शुरू करूंगा वो आपका हिस्टोरिकल प्ले से शुरू कर रहा हूँ। उन हिस्टोरिकल प्ले से पहले हमें ध्यान में रखना है कि जो भी इनके हिस्टोरिकल प्ले है वो कॉमेडी के पैरेलल रन कर रहे हैं। कॉमेडी के पैरेलल रन करने का मतलब कि जब भी उनका कॉमेडी है तो उनकी कॉमेडी के साथ ही आपको हिस्टोरिकल प्ले देखने को मिलेगा। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वह ये चीज ध्यान में रखना है कि हिस्टोरिकल प्लेज रन्स साइड बाय साइड। नंबर वन पॉइंट कि आज हम लोग जो क्लास ले रहे हैं दैट इज द हिस्टोरिकल प्ले, HISTORICAL, हिस्टोरिकल प्लेस। और उस हिस्टोरिकल प्ले में क्या है कि एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हिस्टोरिकल प्ले रन्स विथ कॉमेडी साइड बाय साइड। इट रन्स विद कॉमेडी साइड बाय साइड। हिस्टोरिकल प्ले रन्स विद कॉमेडी साइड बाय साइड। जब उनका पहली कॉमेडी आया था दैट वाज कॉमेडी ऑफ एरर, तो उसी के साथ ही जो है हेनरी सिक्स जो हिस्टोरिकल प्ले था दैट केम विथ कॉमेडी, विथ कॉमेडी। सेकेंड पॉइंट, विथ कॉमेडी इंटाइटल्ड, ENTITLED, इंटाइटल्ड कॉमेडी ऑफ एरर with comedy entitled Comedy of Error. His historical play, his historical play, Henry VI came. Henry VI came. So you will come to know कि एक चीज जो जानना जरूरी हुई जी, ये चीज है कि जो जब भी उनका कॉमेडी चल रहा है उसी हिस्टोरिकल प्ले जो है कॉमेडी के पैरेलल आ रहा है या उसी के साथ साथ रन कर रहा है। मैंने इसके पहले भी एक पॉइंट लिखवाया था कि उनका हिस्टोरिकल प्ले कब आया हुआ है, जो भी उनका पीरियड है ट्रेजेडी और कॉमेडी इनके बीच में ही चलता है। तो यू विल गेट हियर कि उनकी जो पहली कॉमेडी रही कॉमेडी ऑफ एरर, उसी के साथ ही साथ एक और हिस्टोरिकल प्ले आता है दैट वाज द हेनरी सिक्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज अभी उस दिन मैंने आपको लिखवाया था कि उनकी जो या या गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने जो अभी फर्स्ट पॉइंट बताया है उस फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये बताया था कि कॉमेडी के साथ ही साथ उनका हिस्टोरिकल प्ले रन करता है। उसमें मैंने ये लिखवाया है कि हिस्टोरिकल प्ले रन्स विद कॉमेडी साइड बाय साइड, या विद कॉमेडी हिज हिस्टोरिकल प्ले रन साइड बाय साइड, विद कॉमेडी साइड बाय साइड। या दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया हुआ है, his first comedy entitled The Comedy of Error. His first comedy entitled The Comedy of Error, The Comedy of Error। हाँ, या his first comedy The Comedy of Error
comes with his historical play Henry VI. Comes with his historical play Henry VI. नेक्स्ट, अभी हाल ही में हम लोगों ने डिस्कस किया था उनका एक प्ले है जिसका नाम था द टेम्पेस्ट। तीसरा ये पॉइंट बनेगा। द टेम्पेस्ट को मैंने बताया था कि टेम्पेस्ट उनका क्या था कि लास्ट कॉमेडी या रोमांस, मैंने आपसे कहा था लास्ट प्ले भी कहा गया, जो कंप्लीट मैंने, अगर आपको याद होगा, लिखवाया था 1611 ईस्वी में आया। लेकिन आप देखेंगे उसी टेम्पेस्ट के पैरेलल ही उनका हेनरी एट्थ नाम का हिस्टोरिकल प्ले चल रहा है। द टेम्पेस्ट लास्ट कॉमेडी came with the historical play the historical play Henry VIII। तो जो उनका कॉमेडी है, जो द टेम्पेस्ट है, वह किसके साथ आता है? हिस्टोरिकल प्ले के साथ आता है, जिसका क्या नाम है? हेनरी एट्थ। जी मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल। रोमांस सबसे पहले वो तो बिल्कुल बताया कि उनका प्योर रोमांस है, उसमें कहीं से कोई ऐसा नहीं, इसीलिए सबसे पहले क्लास में बता दिया गया था। क्योंकि हर कॉमेडी में रोमांस रहा है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। द टेम्पेस्ट में बिल्कुल रोमांस है, इसको इसी वजह से उसके लिए वर्ड ही यूज किया गया, रोमांस है, बाकी कॉमेडी तो है ही वो। लेकिन अगर रोमांस आता है तो सबसे पहले आपको जो है रोमांस में जाना है। जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? ट्रेजी कॉमेडी है। अब अगर ट्रेजी कॉमेडी वहां नहीं ऑप्शन आता है, वो दे देता कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, हिस्टोरिकल प्ले है, रोमन प्ले है, तो हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका कॉमेडी का ही हिस्सा बनेगा, कॉमेडी में ही मानना होगा उसको। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। द सोर्स ऑफ हिज प्लेज आर द सोर्स ऑफ हिज हिस्टोरिकल प्लेज आर आई थिंक इट्स द फोर्थ पॉइंट। द सोर्स ऑफ हिज historical plays are Holinshed's Chronicle, Holinshed's Holinshed's Chronicle, Holinshed's Chronicle। तो यू विल कम टू नो कि हॉलिंसेट्स का जो क्रॉनिकल है या हिस्टोरिकल प्ले का सबसे बड़ा उनका सोर्स है। और जो हॉलिंसेट्स का क्रॉनिकल है, उसका पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एंड स्कॉटिश किंग। इतना लिखने के बाद लिखना है नेक्स्ट पॉइंट करके, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, HOLINSHED apostrophe, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल
CHOR CHRONICLE chronicle covers the history of the history of the British एंड स्कॉटिश किंग। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उन्होंने किन किन राजाओं का, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने आयरलैंड के राजाओं का भी हिस्ट्री लिखा हुआ है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के राजाओं का ही हिस्ट्री उन्होंने कवर किया हुआ है। याद होगा आपको जब अभी मैं पढ़ा कि नहीं, आयरलैंड का नहीं, कहीं भी शेक्सपियर के किसी प्ले में आयरलैंड का सेटिंग आपको नहीं मिला। डेनमार्क का मिल गया, स्कॉटलैंड का मिल गया, इंग्लैंड का मिल गया। और जो यूके है, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम में 3 राष्ट्र शामिल थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, उन्होंने किसको किसको कवर किया हुआ है? 2 को कवर किया हुआ है। क्या नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड Shakespeare has presented an ideal picture of women an ideal picture of women through the history play. Shakespeare has presented an ideal picture of women through history play. आई थिंक 6 पॉइंट रहा होगा। शेक्सपियर, SHAKESPEARE, शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड an ideal picture of women WOMEN through history play. Through history play, they are divided into 3 categories. Through history play, they are divided into 3 categories. They are divided into 3 categories. नहीं, आफ्टर था नहीं, थ्रू हिस्टोरिकल प्ले, THROUGH, through the historical play. They are divided into 3 categories: maidenhood, the next is wifehood,
and the third is and motherhood. Yeah, maidenhood, maidn, maidenhood. मतलब अनमैरिड वुमेन का भी उन्होंने कैरेक्टर प्रेजेंट किया है, मैरिड वुमेन का कैरेक्टर प्रेजेंट किया है, और मदर का भी कैरेक्टर प्रेजेंट किया है। अनमैरिड वुमेन का। मतलब इन सम कैरेक्टर, इन सम प्लेस ऑफ शेक्सपियर यू विल come to know कि women come as beloved, and in some plays women have been presented as wife, and in some plays women presented as mother. ये तो सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन इसके अलावा सोर्स में मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, दैट वाज द प्लूटार्क्स लाइव्स। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखना कि शेक्सपियर के प्ले का एक और सोर्स है, दैट इज व्हाट, आई थिंक सेवेंथ पॉइंट, प्लूटार्क्स, Plutarch apostrophe s, Plutarch's lives is another major source of his plays. Plutarch's lives is another major source of his plays. Next point, सबसे पहला जिस हिस्टोरिकल प्ले पर हम लोग बात करेंगे दैट इज किंग जॉन। इट केम इन 1595। किंग जॉन 1595। इट इज सेड इट इज सेड ही रूल्ड ओवर इंग्लैंड। पहला पॉइंट है, किंग जॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं किंग जॉन की बात कर रहा हूँ कि इट इज सेड, ही का मतलब किंग जॉन, ही रूल्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1199, 1199 से लेकर के 1216 तक ये उनका पीरियड रहा। इट इज सेड कि वो जो है कब से कब, फ्रॉम 1199 टू कर दीजिए टू 1216। दूसरा पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर,
After the death of his father, he seated on the throne of England. On the throne of England. He seated on the throne of England. After the death of his father, he seated on the throne of England. और जो उनके फादर थे दैट वाज किंग हेनरी सेकेंड. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, इग्नोरिंग द क्लेम इग्नोरिंग द क्लेम मतलब कोई और दूसरा भी दावा कर रहा था उस गद्दी पर बैठने का. इग्नोरिंग द क्लेम आर्थर ड्यूक ऑफ ब्रिटेन. आर्थर ड्यूक ऑफ ब्रिटेन. आर्थर कॉमा ड्यूक. आर्थर नाम हो गया उस आदमी का और वो कहाँ के ड्यूक थे? ड्यूक ऑफ ब्रिटेन. तो यू विल कम टू नो कि उनके फादर की मौत 1199 ईस्वी में होती है और जो है उनकी मौत के बाद वो जो है क्या किए, गद्दी पर बैठे. लेकिन एक दूसरे भी दावेदार थे जिनका क्या नाम था, आर्थर, जो ड्यूक ऑफ ब्रिटेन थे. उसके बाद जो है उनको उन्होंने क्या किया कि इग्नोर करके बैठे. और उनके जो फादर का नाम है किंग हेनरी सेकेंड. किंग हेनरी सेकेंड. किंग हेनरी सेकेंड. सेकेंड was the father of King John. Father of King Henry II was the father of King John. King John. नेक्स्ट पॉइंट करके फिफ्थ पॉइंट. किंग जॉन इज compared. King John is compared with Indian Emperor. Indian Emperor EMPEROR. Indian Emperor Muhammad bin Tughlaq. MUHAMMAD. मोहम्मद बिन तुगलक. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. TUGLAK. TUGLAK. मोहम्मद बिन तुगलक. जो किंग जॉन है इनकी तुलना जो है किससे की जाती है? इनकी तुलना इंडियन एम्परर मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है. नाउ कम ऑन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. इनमें से कुछ कैरेक्टर्स हम आपको बता रहे हैं जो अगर कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा आपको. पहला कैरेक्टर तो किंग जॉन. किंग जॉन क्या है? हीरो ऑफ द प्ले. हीरो ऑफ द प्ले एंड सन ऑफ हेनरी सेकेंड. सन ऑफ हेनरी सेकेंड. Now the second character is Prince Henry. PRINCE. Prince Henry, son of King John.
son of King John. Later on, he became famous. Later on, he became famous under the title. Later on, he became famous under the title हेनरी थर्ड। बाद में इन्हीं को हेनरी थर्ड के नाम से जाना गया। HEN है, NRY, हेनरी थर्ड। Now the next character is Arthur. ARTHUR. Arthur, son of King John's elder brother. elder brother एक किंग जॉन के बड़े भाई जो हैं उनके बेटे थे। और इनके किंग जॉन के बड़े भाई का नाम है जेफरे जॉन। JEFFREY। जेफरे जॉन, JOHN, जेफरे जॉन। नेक्स्ट कैरेक्टर है कार्डिनल। कार्डिनल पैंडल्फ, PANDULPH। कार्डिनल पैंडल्फ। आई थिंक ये फोर्थ या फिफ्थ कैरेक्टर होंगे। विलेन ऑफ द प्ले। विलेन ऑफ द प्ले एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोप। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोप। विलेन ऑफ द प्ले एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोप। कार्डिनल। पांचवा एलिनोर। ELINOR, एलिनोर। मदर ऑफ किंग जॉन। MOTHER, मदर ऑफ किंग जॉन, JOHN, मदर ऑफ किंग जॉन, एलिनोर। छठा, देखिए वो अभी जो आया था ना कि उन्होंने वुमेनहुड का तीन तीन तरह से वुमेनहुड को उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। माइडनहुड, वाइफहुड, मदरहुड। तो एलिनोर एक कैरेक्टर है जो मदर के रूप में आई हुई, एलिनोर। प्रिंसेस ब्लेज, PRINCESC, प्रिंसेस ब्लेज। प्रिंसेस ब्लेज, द niece of King John, niece, NEIC, niece of King John, King John married married Prince of France Philip, PRINC, Prince of France Philip,
PHILIP। नेक्स्ट है फिलिप बास्टर्ड सन, TARD, बास्टर्ड सन ऑफ किंग रिचर्ड फर्स्ट, किंग रिचर्ड फर्स्ट। बास्टर्ड सन का मतलब इलिजिटिमेट सन जो है, बास्टर्ड सन ऑफ किंग रिचर्ड फर्स्ट। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज लेडी फैल्कन ब्रिज, FALCONBRIDGE, लेडी फैल्कन ब्रिज। मदर ऑफ फिलिप एंड रॉबर्ट, मदर ऑफ फिलिप एंड रॉबर्ट। So I just told you about character. I told you about King John, उनका अपना ruling time. All these things you have gone and remember that कि it's a historical play. टोटल उन्होंने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखे हुए हैं और आपको इसको भूलना नहीं है कि लास्ट ईयर या कब पूछा गया था तो बहुत ही डिस्प्यूट हुआ था उस चीज को लेकर के, कहीं पे 8 का ऑप्शन कहीं पे क्या। तो शेक्सपियर हैज रिटेन 10 हिस्टोरिकल प्ले। बाद में आयोग ने उसको करेक्ट भी किया था, पहले तो उन्होंने 8 को माना था या कितना माना था, बाद में उन्होंने 10 को एक्सेप्ट किया। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो मैंने हिस्टोरिकल प्ले से शुरू किया और किंग जॉन को मैंने लिया। इस ड्रामा में यू डोंट हैव टू गो एनी इंपॉर्टेंट लाइन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज these plays are neither prescribed in means either at UG level or PG level, कहीं पे नहीं। हिस्टोरिकल प्ले में आपको किंग का टाइम, किंग का चीज, उसके अपने कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखने हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया हुआ जो आपको ध्यान में रखना है, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको आर्थर का कैरेक्टर ध्यान में रखना। कारण है कि बाद में आर्थर ग्रेट किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज, पोएम्स वगैरह लिखा गया है। जैसे अगर आपको याद होगा, इनसे पहले शेक्सपियर से पहले मैलोरीज मॉर्ट डी आर्थर आया हुआ था। उसके पहले अगर आपको याद होगा, बाद में टेनिसन का पासिंग ऑफ द आर्थर एक पूरा पोयम आता है जो इडिल ऑफ द किंग में था। तो आर्थर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस प्ले के रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज फिलिप को आपको ध्यान में रखना है, जो फिलिप जो बास्टर्ड सन है। ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे मैं कोई भी चीज अब नहीं कवर करूंगा बिकॉज मुझे भी जल्दी जाना है। ना तो मैं कोई क्वेश्चन लूंगा, अगर कोई चीजें होगी तो हम शाम को हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड होप कि आप इसे नोट कर लीजिएगा। वी विल मीट इन द इवनिंग, अपने टाइम पर ही हम लोग शाम को मुलाकात करेंगे एंड एंडिंग दिस सेशन।